गण गणपते नमः। चौथ माता की जय हो। भगवान गणेश की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आप सभी माताओं को भदवा चौथ अथवा बहुला चौथ की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। माताओं और बहनों, आप सभी को भदवा चौथ का व्रत रखने के साथ साथ इस चौथ की व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उस व्रत से संबंधित उस व्रत की व्रत कथा सुनी जाए। आज की वीडियो में हम सभी माताएं भदवा चौथ की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए चौथ माता और विनायक जी का स्मरण करते हुए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर एक बेटा और एक बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं, जो बहू के साथ आया दहेज का धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो। तब वह बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहां से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गरम खाना खिलाती है, फिर तेरी बहू बाहर जाकर पड़ोसिन से भला ये क्यों कहती है कि वह बासी रोटी खाकर आई है। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गरम खाना ही परोसती हूँ। तुझे यदि अपनी माता पर विश्वास न हो तो तुम स्वयं देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर घर पर ही लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया, और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू तो अभी अभी गर्मा गर्म खाना खाकर आई है, तो फिर पड़ोसन से ये क्यों कहती है कि तू बासी और ठंडी रोटी खाकर आई है? तू भला झूठ क्यों बोलती है? तब उसकी विद्वान और चतुर पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहेंगे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर उसने परदेश जाने का विचार कर सुबह उठकर अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत सा धन है, तुझे क्या आवश्यकता है कहीं बाहर जाकर धन कमाने की? पर वह नहीं माना और कमाने के लिए परदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी ने 12 महीने का चौथ का व्रत धारण किया। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी तुझको बहुत याद करती है। तो वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरा यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया है वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए उसे झटक कर दूर कर दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। अब मैं तुझे डस लूंगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्षों बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नागराज ने उसकी यह शर्त मान ली और वह वहां से चला गया। जब लड़का अपने घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर उसे सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थी। उसने अपने पति को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने 7 चरणों में तैयारी की। पहली जगह रेत डाली, दूसरी पर इत्र रखा, तीसरी पर गुलाल और फूल सजाए, चौथी पर कंकु केसर रखा, 5वीं पर मिठाइयां रखी, छठी जगह गद्दा बिछाया और 7वीं जगह दूध का कटोरा रखा। आधी रात को वह नाग आया
और एक एक चरण पर रुकता हुआ आखिरकार कमरे तक पहुंचा। हर चरण पर वह आराम करता और कहता, बहुत मान सम्मान मिला, पर मैं वचन निभाने आया हूँ। जब नाग 7वें चरण पर पहुंचा तो चौथ माता और गणेश जी तथा चंद्रमा जी ने सेठ के बेटे की रक्षा करने का निश्चय किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनकर खड़ी हो गई और गणेश जी ने तलवार से नाग का अंत कर दिया। सुबह जब सबने यह दृश्य देखा तो वो हैरान रह गए। मरा हुआ नाग पास में तलवार और ढाल देखकर सबने समझा कि यह चौथ माता की कृपा का परिणाम है, क्योंकि उस लड़के की पत्नी ने 12 वर्षों तक चौथ माता का व्रत रखा था। चौथ माता और गणेश भगवान की पूजा की थी। पति पत्नी ने चौथ माता और गणेश भगवान का आभार व्यक्त किया और दोनों सब परिवार प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। हे चौथ माता, जिस तरह से आपने सेठ के पुत्र की रक्षा की, उसी प्रकार से इस व्रत को धारण करने वाली सभी माताओं की संतानों की रक्षा करें। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ इस वीडियो और इस पुण्यदायी कथा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। इस व्रत को धारण करने वाले और इस पुण्यदायी कथा को सुनने और पढ़ने वाले सभी जातकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय हो, सिद्ध विनायक की जय हो, चंद्र देवता की जय हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।